तो दोस्तों एक बड़ा खबर है जिसका खुलासा DW बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से किया गया। हालांकि ये खबर इंडियन एयरफोर्स के 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके है, पर अभी तक इसके बारे में ये नहीं पता चल रहा है कि ये खबर डील के लिए अच्छा है या बुरा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता था उसे अब घटा के 57 एयरक्राफ्ट तक ला सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे असल कारण है क्या, और ये जो एयरक्राफ्ट के डील को कट डाउन करने का इरादा बनाया जा रहा है ये सही में एयरफोर्स के लिए या फिर डील के लिए अच्छा होगा, या फिर भविष्य में जाके ये डिसीजन एक खराब डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में DW बिजनेस वर्ल्ड के तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का एक इरादा बनाया था, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के अब तक के सबसे बड़े प्रोक्योरमेंट के तहत देखा जा रहा था, उसे अब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से घटाया जाने का तैयारी किया जा रहा है और करीबन ये संख्या आधा मतलब करीब 57 तक किया जा सकता है। DW बिजनेस वर्ल्ड के रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये नया मेक इन इंडिया प्रोक्योरमेंट के लिए जो नया प्रोक्योरमेंट मॉडल है उसके अंतर्गत अधिक एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि कम संख्या के कारण फॉरेन सप्लायर्स इन एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया के नियमों के अंतर्गत आसानी से प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो सकेगा। हालांकि दोस्तों यही तथ्य एक तरीके से दुराभास पैदा कर रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी कारण किसी भी डील में संख्या को घटाने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि डील को और सुइटेबल बनाने के लिए उसे और बढ़ाने का अनुरोध करता है। एग्जाम्पल के रूप में राफेल को ही देख ले, जब इसे भारत को ऑफर किया गया था तब शर्तों में एक कंडीशन ये भी था कि अगर भारत के द्वारा 100 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भारत में निर्माण हो सकेगा। और अब जब बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों की संख्या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए घटाया जा रहा है, तो यही पे ही दुराभास पैदा होता है। हालांकि BW बिजनेस वर्ल्ड के रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये सभी बातें उनके अधिक भरोसेमंद सोर्सेस के तरफ से हासिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहले इन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को $20 बिलियन की लागत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड में खरीदा जाना था, जो कि इनिशियल प्लान था। हालांकि हाल ही में ही इस प्लान को बदलते हुए इसे बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मतलब डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 के इनिशिएटिव के अंतर्गत आगे बढ़ाने का इरादा बनाया गया, और अब इसे ही केंद्र करके बताया जा रहा है कि 57 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जो संपूर्ण रूप से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भारत में ही निर्माण होगा। हालांकि दोस्तों इस तथ्य को जोड़ देते हुए ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया के जो एम्बिशियस आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, जिसके अंतर्गत भारत कम से कम डिफेंस इक्विपमेंटों को इंपोर्ट करना चाहता है, उसे भी आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के डिसीजन को लिया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों अगर नेवी के टेंडर को भी देखा जाए तब भी कई बार ये लगने लगता है कि BW बिजनेस वर्ल्ड में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकता है, क्योंकि नेवी की तरफ से भी जो कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इनिशिएटिव आगे बढ़ाया गया था, उनमें सबसे पहले 57 एयरक्राफ्टों को खरीदना था। हालांकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाने के बाद इस टेंडर को भी कट डाउन करते हुए अब 26 एयरक्राफ्ट तक सीमित कर दिया गया है। इस वजह से एक तरफ तो ये भी लग रहा है कि शायद इंडिया अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट और करंट एयरक्राफ्टों के बीच के गैपों को ही पूरा करने के लिए कुछ लिमिटेड संख्या के एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ ही आगे बढ़े, और बाकी के जो आवश्यकता है वो संपूर्ण रूप से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाए। हालांकि अगर दोस्तों ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर है उसे देखा जाए तो उसे जिस तरीके से आगे बढ़ाने का इरादा बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत पहले एयरक्राफ्ट आने तक तेजस मार्क 2 प्रोग्राम काफी हद तक आगे बढ़ जाएगा। इवन AMCA एयरक्राफ्टों के जो प्रोजेक्ट है वो भी इतना आगे बढ़ चुका होगा कि जहाँ पे एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली एयरफोर्स में शामिल करना खाली कुछ ही साल का इंतजार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अभी इंडिया के तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को भी आगे बढ़ाया जाता है तो कम से कम इंडियन एयरफोर्स को 5 साल के बाद ही अपना पहला एयरक्राफ्ट इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कि 5 साल के बाद लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलना शुरू हो जाए। हालांकि AMCA प्रोजेक्ट को भी लगभग इसी तरीके से पैरेलल आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला AMCA इस दशक के अंत के पहले ही मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों BW बिजनेस वर्ल्ड में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो 57 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स खरीदना चाहता है, इसे लेके ग्लोबल टेंडर के मुताबिक कंपनियों को साल 2022 के अंत तक अपने टेंडर को जारी करना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी साल 2018 में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ग्लोबल मार्केट में जारी कर चुका है, जिसके रिस्पॉन्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने F-21 सिंगल इंजन मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और बोइंग कंपनी की तरफ से F-15EX ट्विन इंजन हैवी
हैवी वेट मल्टी रोल और FA-18 सुपर हॉर्नेट ट्विन इंजन मीडियम रोल एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, जबकि फ्रांस की तरफ से अपने डैसॉल एविएशन के द्वारा निर्माण किया हुआ ट्विन इंजन मीडियम रोल राफेल एयरक्राफ्ट के साथ साथ स्वीडन के द्वारा अपने सिंगल इंजन ग्राइपिन ई एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है। यूरोपियन कंसोर्शियम यूरोफाइटर के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और रशिया के द्वारा 2 एयरक्राफ्ट मतलब मिकोयान MiG-35 जो कि ट्विन इंजन मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका ऑफर तो किया गया ही है। साथ में सुखोई व्योरो के 2 इंजन वाले हैवी एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-35 का भी ऑफर किया गया है। हालांकि दोस्तों ये जो टेंडर है इससे पहले भी भारत के द्वारा करीबन 2 दशक पहले एक टेंडर को जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत 126 एयरक्राफ्ट खरीदना था। और दोस्तों इस टेंडर में ऑफर किया गया लगभग सभी एयरक्राफ्ट उस वाले टेंडर में भी शामिल था। दोस्तों वो टेंडर भी करीब करीब 10 साल या उससे अधिक समय तक चलने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक तरीके से रद्द किया गया और केवल मात्र उस टेंडर के अंतर्गत 36 एयरक्राफ्टों को ही खरीदा गया था, जो एक तरीके से इस आशंका को और मजबूत करता है कि शायद इंडियन एयरफोर्स अपने ओरिजिनल प्लान मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत आगे ना बढ़े। अब दोस्तों सवाल यह है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों की जगह में केवल मात्र 57 एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है, तो क्या ये एक बेहतरीन डिसीजन होगा या फिर ये एक गलत डिसीजन होगा? दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो ये डिसीजन अगर इंडियन एयरफोर्स या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ साल पहले लिया जाता तो शायद इसे एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन के रूप में देखा जाता, क्योंकि उस दरमियान तक इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे कोई महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट नहीं था जो इन एयरक्राफ्टों के जगह ले सके। पर हाल फिलहाल के अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ADA और अन्य संस्थाओं की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को देखा जाए और जिस रफ्तार से एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है उसे देखा जाए तो ये गलत डिसीजन है कहना संपूर्ण रूप से गलत होगा, क्योंकि इंडिया जिस तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है वो संपूर्ण रूप से इन सभी एयरक्राफ्टों के जगह को लेने के लिए समर्थ है। मतलब इस टेंडर के अंतर्गत भारत अगर कोई भी एयरक्राफ्ट चुनता है तो इस एयरक्राफ्ट के बराबर का एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट फिलहाल भारत के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट हो या AMCA हो या फिर ट्विन इंजन वाले डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स के वर्जन हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसे एक तरीके से गलत डिसीजन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स फॉरेन कंपनी के द्वारा बनाया हुआ इन एयरक्राफ्टों को स्वदेशी तरीके से भारत में निर्माण करने के साथ साथ पैरेलली स्वदेशी डेवलप किए जाने वाले एयरक्राफ्टों को तैयार करके एक साथ अपने बेड़े के जो डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के साथ साथ अपने जो 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के सपना है उसे भी पूरा करना चाहता है। मतलब ये सपना और तेज रफ्तार से पूरा होता अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता और पैरेलली स्वदेशी और विदेशी एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जाता। पर दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि 57 एयरक्राफ्टों को भी अगर खरीदा जाता है तो ये इनिशियल गैप को पूरा करने के लिए सही होगा, क्योंकि AMCA एयरक्राफ्ट को फिलहाल अलग प्रोडक्शन लाइन या फिर कहे तो प्राइवेट कंपनियों के मदद से निर्माण करने का इरादा रखा गया है, तो वहीं पे मीडियम वेट फाइटर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को तेजस एयरक्राफ्टों के ही प्रोडक्शन लाइन में निर्माण किया जाएगा, जो एक तरीके से भारत में 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइन को तैयार करेगा। ऊपर से दोस्तों ये जो 57 एयरक्राफ्टों को खरीदने का डिसीजन लिया गया है, इससे जो बजट बचेगा इससे आसानी से तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों के फंडिंग को बढ़ाया जा सकेगा, जो एयरक्राफ्टों के प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एयरक्राफ्टों के तेज रफ्तार में निर्माण होने को भी इंश्योर करेगा। दोस्तों मेरा तो मानना यह है कि भारत जैसे बड़े देश को अभी से ही इरादा कर लेना चाहिए ताकि विदेशी एयरक्राफ्टों के जगह में स्वदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर अधिक भरोसा किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके से वॉर के दरमियान किसी अन्य देश के ऊपर भारत को निर्भर करना ना पड़े। ऊपर से दोस्तों भारत अगर स्वदेशी एयरक्राफ्टों को अधिक तरजीह देता है तो कम से कम बजट में अधिक से अधिक अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सकेगा और एयरफोर्स के साथ साथ अन्य बेड़े को भी मजबूत किया जा सकेगा। दोस्तों कम बजट में अगर इंडियन एयरफोर्स को बड़े रूप में मॉडर्नाइज करना होगा तो ये केवल मात्र इंडिजीनियस प्रोसेस से ही आगे बढ़ाना संभव है। पर दोस्तों अगर 57 एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जाएगा और 114 एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा जाएगा तो यहाँ पे एक चीज इंश्योर करना अति आवश्यक है और वो है तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन। मतलब इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डील को कट डाउन करने के बाद एटलीस्ट ये इंश्योर होना चाहिए कि तय समय पे अभी से जो प्लान बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ही इंडियन एयरफोर्स को AMCA और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट मिलना चाहिए। मतलब अगर इन प्रोजेक्टों में डिले होता है तो ये 57 एयरक्राफ्ट खरीदने का डिसीजन भविष्य में खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।